Hello students, welcome to math classes. Today we solve exercise 7.2 chapter 7 coordinate geometry for standard 10th. The question number first is find the coordinate of the point which divide the join of -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया था कि जब भी रेशियो की बात होती है तब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दी है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होती है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि सपोज एक लाइन है, ये लाइन हम ले लेते ए और बी ले लेते, ओके। सपोज ये जो कोऑर्डिनेट है उसको ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमें दिया गया है -1 and 7 और ये जो बी कोऑर्डिनेट दिया गया है वो कौन सा है 4 and -3। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज कि ये सी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, विच डिवाइड द जॉइन -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। ये जो डिवाइड कर रहा है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया हुआ था कि जो रेशियो दिया होता है वही हमारा क्या मान लेते हैं, हम एम और एन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारी सेक्शन फॉर्मूला है एम x2 प्लस एन x1 डिवाइड बाय एम प्लस एन, ओके। यही हमारी x के लिए सेक्शन फॉर्मूला है। सपोज यहाँ पे हम m मतलब हमारा जो रेशियो होता है, सपोज ये 2:3 है मतलब 2/3 लिखा जाएगा। तो ये कौन सा होगा, m/n, मतलब ये 2m हो जाएगा और ये 3n हो जाएगा। तो m हमारे पास कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय x2 मतलब हमें जो कोऑर्डिनेट दो दिए गए a और b के, तो b के अंदर x2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x1 मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m मतलब 2 प्लस 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8। देन प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 5। आगे आंसर हमारा क्या रहेगा x। तो ये 8 में से 3 चला गया मतलब 5 बचा, डिवाइड बाय 5। ये तो 5 5 कट हो गए। तो हमारा x हमारा क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, तो y फॉर्मूला यही है, सिर्फ यहाँ पे जो x है वहां पे हमें सिर्फ क्या पुट कर देना है अब y। तो m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। आप m प्लस n की जगह पे m1 या m2 का भी यूज कर पाओगे। तो m यहाँ पे कितना दिया गया है 2, y2 मतलब -3 दिया गया है यहाँ पे, प्लस n मतलब 3 और y1 मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। आगे हमारा आंसर रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मतलब -6 आंसर आएगा। और यहाँ पे प्लस 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय 5, 3 प्लस 2 5। तो 21 में से -6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15
और 15 कैसा बचेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे 21 बड़ा है और उसके आगे प्लस की साइन है, इसलिए यहाँ पे भी कौन सी साइन आएगी प्लस, डिवाइड बाय 5। तो 5 3 जा, ओके। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट x और y कितना हो जाएगा, x हमें कितना मिला है 1 और y मिला है 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए और हमें क्या करना है कि सपोज ये लाइन जो मिल रही है दो कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करने से, सपोज ये हमारी ए बी मान लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4 minus 1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2 minus 3। अब ये दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल रही है उसको हमें कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब ऐसे इक्वल 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। सपोज यहाँ पे हमारा 1 पार्ट्स हो गया, ये सेकंड, मतलब टोटल हमारे कितने हो गए 1 2 और 3। इस तरह से हमारे कितने 3 पार्ट्स के अंदर इस लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब ये पार्ट हो गया, सपोज इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट, ओके। तो AC एक पार्ट हो गया, AC सी से डी तक का सेकंड पार्ट हो गया और डी से बी तक का थर्ड पार्ट हो गया, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सपोज इसको मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, सपोज इसके कुछ और नाम दे देते P और Q नाम दे देते, इसके x और y देते हैं, चलो इसका सी का x और y देते हैं, इसके P और Q दे देते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पे रेशियो की बात आती है, ओके, तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, मतलब हमें रेशियो चाहिए। यहाँ पे हमारे पास रेशियो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है ट्राइसेक्शन, तो सपोज ये 1 पार्ट हुआ, ये भी 1 पार्ट हुआ, ये भी 1 पार्ट हुआ, तो टोटल 3 पार्ट्स हुए ना, 1 2 और 3। सपोज मुझे ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट क्या है, x और y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन बना देता हूँ। सपोज ये हमारी a और b लाइन है, ये a के कोऑर्डिनेट है 4 और -1 और b के कोऑर्डिनेट है -2 -3 और यहाँ पे हमारा ये c पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे AC से, यहाँ पे हमें पता है कि A से लेके C तक कितना पॉइंट मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और C से लेके B तक, तो यहाँ पे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, ये 2 पार्ट्स हो गए। मतलब ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया 1:2। तो ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। तो अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x के लिए फॉर्मूला कि m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय x2 मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 2, x1 है हमारे पास 4, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कितना होगा, m प्लस n, m मतलब 1 और n मतलब 2, मतलब 1 प्लस 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2 प्लस 2 4 जा 8 और डिवाइड बाय 3। तो 8 में से 2 चला गया मतलब 6 डिवाइड बाय 3
मतलब 3 2 जा ये तो कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। उसी तरह से हम इसके y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे। तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हमारी फॉर्मूला आ जाएगी। तो यहाँ पे m मतलब 1, y2 यहाँ से पता चल जाएगा -3 प्लस n मतलब 2 और y1 मतलब यहाँ पे -1 दिया गया हमें, y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। आगे हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 मतलब -3 और यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब -5 और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब कि c के जो कोऑर्डिनेट थे ये हमें क्या मिल गए, c के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, तो x में हमें 2 मिला और y हमें मिला -5/3। तो ये हमारे आ गए c के कोऑर्डिनेट आ गए। उसी तरह से हम किसके फाइंड आउट करेंगे, d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट और उसके हमने क्या लिए हुए, p और q। तो फॉर्मूला वही रहेगी कि सपोज अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। ये a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 और -1 थे और ये b के कोऑर्डिनेट थे -2 और -3 और यहाँ पे हमारा d पॉइंट था और d के हमें फाइंड आउट करना है p और q। चलो तो यहाँ पे हमारे पास p और q हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से ही रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि सपोज ये a से लेके d तक, तो ये 1 पॉइंट हुआ और ये भी 1 पॉइंट हुआ, मतलब टोटल मिला के ये कितना, a से लेके d तक कितने टोटल पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो आएगा ये 2 पॉइंट हो जाएगा और d से b तक का क्या बाकी बचा। तो हमारे पास रेशियो आ गया। तो अब हम p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये इसको हम मान लेंगे x2 और ये हमारा हो गया x1 डिवाइड बाय m अपॉन n, फॉर्मूला वही रहेगी p पॉइंट। तो m मतलब यहाँ पे अब 2 है, ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ पे अब m क्या है, 2 है और x2 कितना है, -2 प्लस n यहाँ पे अब हमारे पास कितना है, 1 है और x1 कितना है, 4 है डिवाइड बाय 2 + 1। तो अब आगे आंसर क्या रहेगा, ये माइनस हो गया 4, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस और ये प्लस हो गया 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 3। मतलब यहाँ पे तो ये -4 है और ये +4 है, तो ये तो 0 हो गया। तो 0 डिवाइड बाय 3, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 0। तो ये हमारे पास आ गया, p के कोऑर्डिनेट आ गए। उसी तरह से ये 0 p का कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगी, m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1 m प्लस n। अब यहाँ पे m कितना मानेंगे, 2 और y2 मतलब -3 प्लस n हमारे पास आ गया 1 और y1 यहाँ पे कितना रहेगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, लेकिन कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस और ये इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो माइनस माइनस प्लस मतलब -7 आएगा और डिवाइड बाय 3। तो ये किसका आ गया, q का आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ये जो हमारा डी पॉइंट है
उसका कितना मिल गया, तो P मिल गया 0 और Q मिल गया -7/3। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 इज टू कंडक्ट spot day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure 7.12. Niharika run 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Preet run 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. So what is the distance between both the flag? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हुआ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। एग्जैक्टली कहाँ पे वो रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। जहाँ पे भी दो फ्लैग है उनके बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ही वो रश्मि क्या कर रही है, ब्लू फ्लैग वहाँ पे लगा रही है। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो वो पॉइंट के हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट पे वो फ्लैग लगाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है वो रेक्टेंगल शेप के अंदर दिया गया है ABCD, ओके। और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की गई है सबके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और AD पे यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रखे गए और यहाँ पे टोटल कितने फ्लावर पॉट रखे गए, तो यहाँ पे दिया गया है 100 फ्लावर पॉट दिया गया है। इसका मतलब अगर हम सिंपल माना जाए कि AD के बीच में 100 फ्लावर पॉट है और सबके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस AD का अगर डिस्टेंस टोटल माना जाए तो वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो AD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो यहाँ पे 2 पर्सन्स है, कौन से निहारिका और दूसरा है हमारे पास प्रीत, ओके। तो निहारिका और प्रीत हमारे पास 2 रनर्स है, वो दोनों किस तरह से यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं कि निहारिका 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD का जितना डिस्टेंस है उसका 1/4 वो दौड़ रही है। और कौन सी लाइन में दौड़ रही है, तो सेकंड लाइन में वो दौड़ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो AD हो जाएगी उसको हम y एक्सिस मान लेते हैं और ये जो हमारी AB हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे x एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सेकंड लाइन में वो दौड़ रही है यहाँ से और यहाँ पे कहीं पे वो फ्लैग पुट कर रही है। लेकिन वो निहारिका हमें पता है कि 1/4 मतलब 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो वो निहारिका कितना 25 मीटर यहाँ पे जाएगी और वहाँ पे फ्लैग को क्या कर देगी, पुट कर देगी। फिर उसके बाद प्रीत दौड़ेगा और वो AD का 1/5 मतलब 100 का 1/5 मतलब 20 मीटर, तो वो 8 लाइन में दौड़ेगा और यहाँ पे 20 मीटर के डिस्टेंस पे वो फ्लैग को पुट कर देगा। तो हमें यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या है ये। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि सपोज ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस मतलब ये हमारी AD लाइन है, सॉरी ये D है, ये AB लाइन है हमारी। और ये जो AD का डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, 100 मीटर। और यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 और 8, क्योंकि यहाँ पे निहारिका सेकंड लाइन में दौड़ रही है और जो प्रीत है वो 8 लाइन में दौड़ रहा है। तो चलो यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेके, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। तो निहारिका कितना दौड़ रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 1/4 ऑफ एडी, मतलब 1/4 ऑफ एडी। तो एडी कितना दिया गया है 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 मीटर निहारिका का आ जाएगा। और सेकंड है डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत। तो प्रीत कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 1/5 ऑफ एडी कर रहा है। तो ये कितना डिवाइड हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। तो अब हम सपोज यहाँ से ये सेकंड लाइन में निहारिका यहाँ पे 25 पे दौड़ रही थी, मतलब यहाँ पे सपोज ये 25 हो गया, और यहाँ पे 8 लाइन में ये सपोज के निहारिका का आ गया, और यहाँ पे 8 लाइन के अंदर सपोज यहाँ पे मान लेते हैं 20 मीटर पे, तो यहाँ पे इसने फ्लैग पुट कर दिया। तो यहाँ पे ये निहारिका है, ये प्रीत है, तो इन दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें डिस्टेंस दोनों का फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑलवेज किसके अंदर लिखे जाते हैं, एक्स और वाई के अंदर लिखे जाते हैं। तो पहले तो निहारिका कौन सी लाइन में दौड़ रही थी, सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे ये सेकंड जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया गया है, मतलब ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकंड, और यहाँ पे y जो सेकंड होगा वो y होगा, तो y यहाँ पे ये y एक्सिस है एडी, तो एडी पे निहारिका ने कहाँ पे फ्लैग को पुट कर दिया, तो 25 मीटर पे। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आ जाएगा y का वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरह से प्रीत का भी मिल जाएगा, वो 8 लाइन में दौड़ रहा है यहाँ पे, और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है, तो 20। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एनपी का डिस्टेंस कितना मिलेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगी कि अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यही हमारी फॉर्मूला थी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे x1 मतलब 2, तो 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब 25 माइनस 20 होल स्क्वायर। तो 8 में से 2 चला गया, मतलब 6 बचा, -6, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इन दोनों का प्लस कर देते हैं, तो ये 11/1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 61। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमें कितना मिल जाएगा 61। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 61 का कोई स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि रश्मि जो है वो यहाँ पे दोनों के मिड पॉइंट पे क्या कर रही है रश्मि, कि रश्मि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ कि रश्मि हैज टू पोस्ट blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सपोज इन दोनों के बीच में रश्मि यहाँ पे फ्लैग को क्या कर रही है, पुट कर रही है। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है x और y कितने हो जाए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों हाफ में डिवाइड हो गए 1, और ये भी 1 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम रेशियो मतलब कि सेक्शन फार्मूला का यूज करके ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो मिल गया, ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब मिड पॉइंट का आता है तो आप हम एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सपोज के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। लेकिन जब इक्वल रेशियो हो तब हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ कि m कितना है, यहाँ पे 1 दिया गया है और n भी 1 दिया गया है, तो सपोज x2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ही आने वाला है, और x1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आने वाला है x1। और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, 2 मतलब m प्लस 1 m प्लस n, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो जब भी मिड पॉइंट आता है तब आप m और n मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा x2 मतलब 8 हो गया और x1 मतलब 2 हो गया। तो 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमारे पास आ गया 5 मीटर। और उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम m और n लिखेंगे नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट ही है और 1:1 के रेशियो में ही है, और आप लिखोगे तो भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगी। तो y2 मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना है 20 है, 20 प्लस 25, तो 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, तो दोनों का प्लस करेंगे तो 45 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 44 मतलब 22.5 मीटर का ये डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रश्मि होगी वो x मतलब 5 मिला हमें, x हमें कितना मिला है 5 और y मिला है 22.5। इसका मतलब क्या हुआ कि रश्मि क्या करेगी, यहाँ पे x मतलब वो 5th लाइन के अंदर दौड़ेगी, यहाँ से 5th लाइन में दौड़ेगी और यहाँ पे कहीं पे 22.5 डिस्टेंस पे वो क्या करेगी, फ्लैग को यहाँ पे पुट कर देगी। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन सारे समझ में भी आ रहे होंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 कर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें m और n फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये लाइन बना देते हैं ए बी कौन सी लाइन मिली है हमें यहाँ पे, सपोज उसके कोऑर्डिनेट ले लिखते हैं -3 और 10, और ये हो गया हमारा 6 और -8। और हमें जो ये बोला है कि ए बी कितने में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे सपोज ये सी पॉइंट मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। तो हमें फाइंड आउट करना है m और n, मतलब वो रेशियो m जेम n का रेशियो कितना रेशियो होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि सपोज मान लेते हैं कि लेट रेशियो इज इक्वल टू k⁻1। अब ये रेशियो आप ऑलवेज यही आपको एज्यूम करना है k⁻1, या तो आप m और n रखेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं दोनों आपको मेथड बता देता हूँ कि किस तरह से होगी। सपोज यहाँ पे हमने पहले रेशियो हमने सपोज कर दिया k⁻1, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम रेशियो लेट नहीं करते, यही हमारा m और n रखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। किस तरह से करेंगे, चलो मेथड नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड करते हैं कि हमने रेशियो लिया हुआ है k⁻1। तो चलो x की वैल्यू हमें क्या मिलती थी, m मल्टीप्लाई बाय x2 n मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करके दी गई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है -1। यहाँ पे m हमारे पास कितना हो गया, ये हमारा m हो गया, ये हमारा n। तो यहाँ पे k लेते, x2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस n हमारे पास कितना है 1 है, और x1 कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा k+1 हो जाएगा। चलो
आगे हमारा आंसर क्या रहेगा, तो -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ओके, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय k प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो k प्लस 1 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस k हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि k का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -k हो जाएगा, वापस से 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारा 6k हो गया और -3 हो गया। चलो सपोज इसको इस साइड पे ले जाते हैं और इसको इस साइड पे लाते हैं, तो ये 6k हुआ, 6k हुआ, और 6k, और ये यहाँ से माइनस था तो उस साइड पे ले गए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे +k हो जाएगा। यहाँ पे ये -1 है और यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7k, और ये 3 में से -1 चला गया, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। देयरफॉर k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/7। तो यहाँ पे हम रेशियो किस तरह से, हमने ये रेशियो k/1 लिया हुआ है, इसका मतलब मैं k/1 भी तो लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे सपोज k के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और 1 की मतलब ये k/1 हो गया, तो k/1 हमारा रेशियो था, तो 2/1 आ जाए 2/7 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 2/7, या तो 2:7, ओके। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट मेथड है। उसी तरह से सपोज हम मेथड नंबर 2 करते हैं, क्या यहाँ पे हम यही रेशियो रखते हैं कि इसका कोई चेंज नहीं करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने x की वैल्यू यूज की थी तो भी हमारा आंसर वही आ रहा है। अब y की वैल्यू यूज करोगे, यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करने की जरूरत नहीं है। या तो आप x ले लो, जब भी आपको क्वेश्चन रेशियो फाइंड आउट करना हो तब आप x ले लो या तो y ले लो। सपोज यहाँ पे आप सेकंड मेथड में हम y लेते हैं, कि सपोज y का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते थे, तो m मल्टीप्लाई बाय y2 n मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ओके। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी गई है 6 हमें फाइंड आउट करके ही दिया गया है। यहाँ पे m मतलब यहाँ पे हम फाइंड आउट ही करना है m, तो y2 मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा -8 हो जाएगा, और n हमारे पास कितना है नहीं दिया गया है, वो तो फाइंड आउट ही करना है। और y1 हम मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है 10, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो 6m प्लस 6n, और यहाँ पे रहेगा -8m और प्लस 10n, ओके। तो यहाँ पे ये -8m है, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 8m, और यहाँ पे ये 10n है, तो यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में 6n चला जाएगा। इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 14m, और इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4n। तो यहाँ पे हमें m/n फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पे हमारा रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या किस तरह से लिख पाएंगे, m/n भी तो लिख पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें m/n मतलब ये m यहाँ पे है ही, ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ पे ये 14 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 डिवाइड में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 7 2 ज़ा, तो ये 2 2 कट हो गए, तो m/n कितना हो जाएगा, 2/7 आ जाएगा आंसर। तो यही हमारा वापस से क्या हो जाएगा, रेशियो मिल जाएगा 2/7। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड करोगे, या तो आप रेशियो लेट कर लो, ओके, आप एज्यूम कर लो k/1 तो भी आपको आंसर मिलेगा। अगर आंसर नहीं करोगे तो भी आपको इस मेथड से आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, मतलब सपोज यहाँ पे हम बना देते हैं लाइन, ये हमारी ए लाइन, ए पॉइंट है 1 और -5,
और ये बी पॉइंट है -4 और 5। ओके, आगे हमारे पास क्या है, इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, सपोज कि ये सी पॉइंट है, तो वो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब कि वहां पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, 0 रहती है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि फाइंड द रेशियो। तो हमें यहाँ पे जिस तरह से हमने क्वेश्चन फोर्थ किया उसी तरह से ये क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं गया है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0। तो हम यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का ही यूज करेंगे यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे या तो आप फर्स्ट मेथड कर लो, रिलेट कर लो, सपोज के यहाँ पे k रेस टू, यहाँ पे रेशियो लेट कर लेते हैं कि लेट रेशियो k रेस टू 1। तो यहाँ पे y, तो m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइड बाय m प्लस n। चलो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 0, यहाँ पे ये m हमारा हो गया k, y2 हमारे पास दिया गया है 5, n हमारे पास है 1, y1 हमारे पास दिया गया है -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अगर हम k प्लस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहने वाला है। ये 5k हो गया और यहाँ पे ये -5 हो गया। तो यहाँ पे सपोज ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5, तो यहाँ पे -5k हो गया, प्लस था इसलिए इस साइड पे क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो k की क्या आंसर आ जाएगा, k का 5 अपॉन ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये तो कट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब कि रेशियो मतलब k अपॉन 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 लिखना पड़ेगा, मतलब रेशियो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 1:1। ओके, तो यहाँ पे अब हम फाइंड आउट कर लेंगे y कोऑर्डिनेट तो हमें 0 मिला हुआ है, लेकिन x कोऑर्डिनेट मतलब आगे हमारा क्वेश्चन है ही कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में के अंदर y कोऑर्डिनेट तो मिला हुआ है 0, तो x कोऑर्डिनेट बाकी रह गया। तो x कोऑर्डिनेट अब तो हमारे पास रेशियो भी है 1:1 आता है। तो मैंने आपको आगे के क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 1:1 आता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, x2 प्लस x1 मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला लिख देंगे डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे x2 मतलब -4 प्लस x1 मतलब 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे -4 में से 3 चला गया, आप -4 में से 1 चला गया, मतलब 3 बचा डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी पॉइंट के, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या मिल जाएंगे, -3/2 और 0। तो इस तरह से हमारा रेशियो भी मिल गया और इस तरह से जो हमारा बाकी का जो कोऑर्डिनेट था x वो भी हमें मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। सपोज यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी और डी। तो ये हमारा जो फर्स्ट दिया गया है वो 1 2 हो गया, ये हमारा 4y हो गया, ये हमारा x6 हो गया और ये हमारा हो गया 3 और 5। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पे हम दो तरह से फाइंड आउट, यहाँ पे हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो ए बी और सपोज ये डी सी को दोनों को इक्वल बता दे तो भी हमें क्या मिल सकता है, आंसर मिल जाएगा। ओके, और दूसरा यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कि सपोज एक तो ये हो गया कि अगर हम साइड्स फाइंड आउट कर ले, अपोजिट साइड्स। ओके, या तो दूसरा हम कर सकते हैं, एक और भी यहाँ पे मेथड कर सकते हैं, सपोज के पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं। और बाइसेक का मतलब क्या होगा कि ये
और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हम ये अगर सपोज ये साइड्स वाली मेथड करेंगे तो ये बहुत लंबी हो सकती है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा पैरेललोग्राम का अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप यही प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए कि यहाँ पे बी डी और ए सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट कर लेंगे। जो मिड पॉइंट हमें क्या दिया गया, सपोज के ए सी लाइन लेते हैं, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए सी। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है तो O is the midpoint of AC. ओके, तो क्योंकि ये AO और OC दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट की मैंने आपको फॉर्मूला बताई हुई है कि सपोज यहाँ पे जो O के कोऑर्डिनेट हो गए वो हमें मिल जाएंगे। सपोज यहाँ पे X और Y ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक्स वाई तो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए दूसरा नाम ले लेते हैं, पी और क्यू ले लेते हैं इसके। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा होगा वो किस तरह से मिलेगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कौन से कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ का आ जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, क्योंकि x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, और ये भी y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। उसी तरह से दूसरे क्या हो सकते हैं, दूसरा यहाँ पे एक और भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज के BD मान लेते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ पे O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD भी तो है, BD का भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे इसके भी कोऑर्डिनेट क्या मिल सकते हैं, सपोज यहाँ पे मिल जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह से मिल जाएगा, और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से मिलेगा, 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट मिला वो भी हमें किसका मिला, ओ का मिला। यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट मिला वो भी किसका मिला, ओ का मिला। तो दोनों इक्वल हो सकते हैं कि सपोज पहले हम एक्स फाइंड आउट करना है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल बना दे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 4 मतलब 7 अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो ये 2 तो कट हो गया, तो x इज इक्वल टू 7, ये 1 यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 6 मिल जाएगी। इस तरह से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसी तरह से दूसरा भी क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है वो भी o का है, ये y कोऑर्डिनेट वो भी क्या है, o का ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 मतलब 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट ये y का ही है, 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो ये भी तो क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, y इज इक्वल टू 8 और ये माइनस हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन 6 कर पाएंगे। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ये मेथड का यूज कीजिए, क्योंकि ये जो बाइसेक्ट वाली जो मेथड है वो आपको इजीली वे में हो जाएगी, क्योंकि ये साइड्स वाली जो मेथड होगी वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is, सपोज यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये AB क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमारे पास B के कोऑर्डिनेट दिए गए 1 और 4। यहाँ पे सर्कल के जो AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, उस सेंटर जो दिया गया है, सपोज यहाँ पे O पॉइंट मान लेते हैं, तो सेंटर के भी कोऑर्डिनेट हमें दिए गए 2 माइनस 3। तो हमें किसके फाइंड आउट करना है, A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यही हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होती है, और यहाँ से O से जो B तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता है,
रेडियस होती है, तो दोनों रेडियस ही है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ वो कैसा डिस्टेंस हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ये रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल रेशियो हो जाएगा 1:1। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमें जो ओ के कोऑर्डिनेट मिले वो किस तरह से मिले होंगे, मतलब फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला का यूज हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया y2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हमें मिले 2, हमारे पास x2 दिया गया है 1, और हमें ये x1 फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे ये प्लस में 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो x1 कितना मिल जाएगा 3। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया x1। ओके, उसी तरह से सेकंड आंसर ला लेते हैं कि y हमें किस तरह से मिला होगा, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो y कितना मिला है हमें -3, y2 हमारे पास है 4, और y1 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो -6 हो गया, ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ये y1, तो y1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -10। ओके, तो यहाँ पे हमें x1 और y1 मिल गया। इसका मतलब कि हमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 और y1, तो दोनों की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए कौन से आ जाएंगे, 3 और -10। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ a एंड b आर -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 multiplied by AB and p lies on the line segment AB। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, सपोज इसको मान लेते हैं AB, और यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट दिए गए -2 -2 और B के कोऑर्डिनेट दिए गए 2 -4। यहाँ पे जो P पॉइंट है वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और इसके हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एक और चीज हमारे पास दी गई है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो सपोज मैं इस तरह से लिख पाऊंगा, AP ये मल्टीप्लाई में AB है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो AP है वो कितना है, 3 पार्ट्स है उसके AP के, और यहाँ पे AB पूरा है, ये AB वो कितने पार्ट्स है उसके, 7 पार्ट्स है। मतलब ये AP अगर 3 है और ये AB पूरी 7 है, तो ये PB कितना हो जाएगा, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। तो अब तो हमारे पास रेशियो भी आ गया, तो हमारे क्या x और p के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो p के जो x है वो किस तरह से मिलेगा, तो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो m हमारे पास कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई बाय x2, x2 हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो वो पुट कर देंगे। n हमारे पास दिया गया है 4, रेशियो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, m हो गया, ये हमारा n हो गया। तो यहाँ पे x1 मतलब -2, और m प्लस n मतलब 3 प्लस 4, तो ये हो गया 6, और ये प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाय 7। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट मिल गया, -2/7। उस तरह से y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। तो y के लिए m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो m यहाँ पे कितना है, 3 है, y2 यहाँ पे दिया गया है -4, n दिया गया है यहाँ पे 4, और y1 दिया गया है
3 प्लस 4m+n, तो ये हो गया -12, ये हो गया -8 डिवाइड बाय 7। तो इनका दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 20 हो गया डिवाइड बाय 7। तो ये हमारे क्या हो गए, y कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएगा, -2/7 और -20/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हमारे पास -2 and 2 एंड बी कोऑर्डिनेट इज 2 and 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, 2, और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और 8। इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सपोज ये P, Q और ये R पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो गए, ये लाइन डिवाइड हो गए। तो इसके हमें क्या करना है, P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोज ये P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक तो AP लाइन बनेगी और यहाँ से ये पूरी लाइन बनेगी AB, क्योंकि हमें P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और हमारे पास सिर्फ A और B कोऑर्डिनेट ही दिए गए, दूसरे दिए गए नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे कि सपोज एक लाइन सेगमेंट है AB, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये AB लाइन हो गई, उसके बीच का ये P पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये AP डिस्टेंस कितना है 1 और PB डिस्टेंस कितना है 1, 2 और 3। तो ये हमारा क्या हो गया, जब P पॉइंट फाइंड आउट करना उसका रेशियो हो गया 1/3। सेकंड के लिए ये AB लाइन है और उसके बीच के अंदर Q पॉइंट है। तो A से लेके Q मतलब 1 और 2 पॉइंट हुए, ये 2, और Q से B मतलब वो भी कितने हो गए 2, मतलब ये तो इक्वल रेशियो आ रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख पाएंगे, 1/1 भी लिख पाएंगे। ओके, तो ये हमारा कितना रेशियो हो जाएगा 1/1, और ये कितना रेशियो हो जाएगा 1/3। उसी तरह से थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सपोज ये ए बी लाइन है और इसके बीच में आर पॉइंट है। तो ए से आर मतलब 1, 2, 3, तो यहाँ पे ए से आर मतलब 3 पॉइंट, और यहाँ से आर से बी मतलब 1 पॉइंट, मतलब ये रेशियो हो जाएगा हमारा 3/1। तो 1/1 हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सपोज के फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x, तो किस तरह से मिलेगा, फॉर्मूला आ जाएगी mx2 + nx1 डिवाइड बाय 2। तो m मतलब यहाँ पे 1/3 रेशियो लेना है, तो m मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय x2 मतलब 2, n मतलब यहाँ पे n मतलब 3 हो जाएगा, और x1 मतलब यहाँ पे हो गया -2 डिवाइड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा, 6 में से 2 चला गया, मतलब यहाँ पे -4 बचा डिवाइड बाय 2, इसलिए x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा -2। चलो x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला होगी m y2 + n y1 डिवाइडेड बाय m + n। सॉरी, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे m + n 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 1, मतलब यहाँ पे 4 आएगा। तो ये हमारा 4 होगा, तो ये 4 से डिवाइड हो गया, मतलब ये हमारा क्या आंसर रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ पे m मतलब वापस से 1, y2 मतलब 8 प्लस n मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3,
और y1 मतलब यहाँ पे +2 दिया गया है, डिवाइड बाय 4। तो ये 8 1 जा 8, ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 4। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 4। तो y कोऑर्डिनेट मिलेंगे 7 2 जा एंड 2 2 जा। तो यहाँ पे आंसर बचा 7/2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 और 7/2। उसी तरह से हम कोऑर्डिनेट किसके फाइंड आउट करेंगे, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, और यहाँ पे जो रेशियो है q का, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 1:1 का रेशियो यहाँ पे लेना है। अब 1:1 है, इसका मतलब कि यहाँ पे मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x = x2 + x1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे y के लिए क्या जाएगा y2 + y1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे x2 मतलब 2 और ये -2 मतलब 2 - 2 डिवाइड बाई 2। तो ये तो 0/2 आ गया, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा x का 0। और यहाँ पे y1 मतलब y2 मतलब 8 और y1 मतलब 2, मतलब 8 + 2 डिवाइड बाई 2। तो 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5। तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। मतलब q के क्या आ जाएंगे 0 और 5। ओके, उसी तरह से हम थर्ड पॉइंट हमारा है, कौन सा है, r। तो इस तरह से हम r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो 3:1 लेंगे। हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। तो फाइंड आउट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r। तो r के कितने कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। m मतलब यहाँ पे 3 लेंगे, x2 मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 है 2। तो यहाँ पे x2 मतलब ये 2 हो जाएगा। n हम यहाँ पे कितना लेंगे 1, और हमारे पास x1 हमारे पास कितना आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 3 + 1 मतलब डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस -2 1 जा 2 डिवाइड बाय 4। तो 6 में से 2 चला गया मतलब 4 डिवाइड बाय 4 मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, x कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गया 1। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, m × y2 + n × y1 डिवाइड बाय m + n। तो यहाँ पे 3 है m, और यहाँ पे y2 मतलब यहाँ पे 8 है, और n मतलब 1 है। y1 कितना दिया गया है, वहाँ पे 2 दिया गया है, डिवाइड बाय 4। तो ये 24 हो गया, ये 2 हो गया, डिवाइड बाय 4। तो हमारा आंसर रहेगा 26 डिवाइड बाय 4। तो 13 2 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा। तो यहाँ पे हमारा आंसर y कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा 13/2। ओके, तो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट कितने मिले, कोऑर्डिनेट ऑफ r पॉइंट कितने मिले, x हमें मिला 1 मिला, r कोऑर्डिनेट हमें 1 मिला, और x मतलब कितना मिला 1, और जो y कोऑर्डिनेट है वो मिला हमें 13/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब अच्छी तरह से देख लो कि किस तरह से गिना हुआ है ये क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन फिर से आपको बता देता हूँ। इस तरह से पूरा हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आपको प्लस माइनस में और रेशियो लेने में अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 7.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसाइज आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन अ ऑर्डर। और यहाँ पे हमें हिंट भी दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे पहले मैं फिगर बना देता हूँ कि हमें ये क्या दिया गया है, रोम्बस दिया गया है। सपोज ये ए बी सी और डी, सपोज ये पॉइंट हो गए, ए के पॉइंट हो गए 3 और 0, ये बी का पॉइंट हो गया 4 5, सी का पॉइंट हो गया -1 4 और ये डी के पॉइंट हो गए -2 -1। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो पहले तो हमें डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल कौन से हो जाएंगे, बी डी और ए सी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पहले ए सी फाइंड आउट करेंगे और बी डी फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलो पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए सी हमारा क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, कौन सी फॉर्मूला आएगी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो x1 मतलब 3 और उसमें से माइनस क्या करना है, -1 करना है, मतलब ये प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है, 0 है, और उसमें से क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है। तो 3 + 1 4 का स्क्वायर मतलब 16, 0 - 4 मतलब -4 - 4 का स्क्वायर प्लस 16। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये 32 को हम किस तरह से लिखेंगे, 16 × 2 कर सकते हैं। तो 16 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा 4, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए वो अंडर रूट में रहेगा। तो AC हमारा कितना मिल गया, 4/√2। तो ये हमारा AC का आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, हम BD फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ पे x1 और x2 BD का, तो यहाँ पे 4x1 हो गया और -1 क्या हो गया, x2 हो गया। तो यहाँ पे 4x1 और -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, मतलब ये भी माइनस वो भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 और उसका स्क्वायर। y1 और y2, तो यहाँ पे y1 5 है और y2 -2 है, यहाँ पे कितना है, -2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे आंसर हमारा क्या रहेगा, 4 और 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और यहाँ पे 5 + 2 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे हमारा x2 हमारा यहाँ पे कितना लेना था, 2 लेना था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, इसलिए 4 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, इसलिए 5 + 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर वापस से कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे दोनों का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 72। अब 72 को हम किस तरह से लिखेंगे, 36 × 2 लिख सकता हूँ। तो 36 मतलब उसका स्क्वायर रूट निकलेगा 6 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा BD हो गया। तो 6/√2।
तो हमारे पास दोनों डायगोनल आ गए, AC की वैल्यू भी आ गई, BD की वैल्यू भी आ गई। अब फॉर्मूला यहाँ पे जो दी गई है उसके अंदर यूज करेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल मतलब AC मल्टीप्लाई बाय BD। तो यहाँ पे AC की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय √2, तो 4 √2। और यहाँ पे BD की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 6 √2। ओके, तो आगे सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, 1 2, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 24, और ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मतलब ये हो जाएगा 2। तो ये 2 और ये 2 तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा 24, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पे हमें कोई यूनिट्स नहीं दिया गया है मीटर सेंटीमीटर में, तो हम इस तरह से यूनिट्स पीछे लिख देंगे। तो स्क्वायर यूनिट्स यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।